घोड़ मारू के मतलब घोड़ मतलब मारा जाए। अब अपन जान ला बचाना है तो हम ये क्षेत्र ला छोड़ के जाल भागे लगे। तो वहां से जो वीर नारायण के जो पूर्वज से वो मना के कहाँ आगे सारंगगढ़। अब सारंगगढ़ में तो वहां भी अब भाई वो तो वहां के जो राजा से राजसी जीवन यापन कर रही से तो पता चले सारंगगढ़ के राजा लग बोला ओकर काम और धाम ओकर कर्म और व्यवस्था ला देख के कि नहीं ये तो नौकर के लायक नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपन नाम ला छुपा के आए। जब पता चले इसके लिए लांजीगढ़ के राजा में राज दरबारी नहीं थी तब बोले सोना खान के जमींदार के वहां सोना खान क्षेत्र वाला दे दी। अब वहां पे अपन जमींदारी ला फिर चालू करी एकर जो पूर्वज मन है और वहीं ओकर जन्म हुई सोना खान जेकर पहली नाम से सिंधगढ़। तो वहां राजा राम साय वो भी अंग्रेज से लड़ी और लड़ते लड़ते वो भी जब बेनवासी हो गए तब वो पूरा कार्यभार कौन मिली वीर नारायण सिंह। वीर तो नाम वीर बाद में जुड़े हैं। तो वही समय का वैसे आदमखोर शेर के आतंक फैले रहे क्षेत्र में। काकड़ो घर घुस के घर अंदर घुस के जानवर मतलब उठा ले, मानव मतलब मार दे, बहुत आतंक फैला रही जो आदमखोर शेर है। तो अंग्रेज मन बोले एक इनाम घोषित करी जो शेर पकड़ के लाई बोला उचित इनाम दिए जाए या मार के लाई। अब वीर नारायण जी सबसे पहली बात तो अपन प्रजा की रक्षा करना रही, अपन प्रजा ला सुरक्षा देना रही से। तो अकेला वो रात होती वो जंगल अंदर खोजे वो शेर ला, लेकिन कुछ दिन के बाद वो शेर से मुठभेड़ हो गए और वो शेर ला मार गिराई और लाके वो जनता के सामने रख दी। तो वही समय से फिर जब शेर ला मार के आई तो कर सामने में फिर वीर नाम से वाला सम्मानित करेगी वीर नारायण सिंह। तो ये वीर नारायण सिंह जी अब उसी बीच में और क्या हुआ इसकी वो क्षेत्र में घोर अकाल पड़ी 1856 में। घोर अकाल पड़ी दाने दाने के लिए तराई हो गई जनता है। जनता भूखमरी से परेशान होने लगे, हलाकान हो गए। तो राजा के पास जाते कि हे राजा हम लोग कुछ दाना पानी व्यवस्था करो, हम लोग लेकर भूखे मरते थे। तो जो राजपाट में जितना भी कोसरी से अनाज के जो भंडार से वीर नारायण के जो भंडार में जितने भी अनाज रही से पूरा जनता में वितरण करते थे। अपन प्रजा के भूख के खातिर पूरा वितरण करवा दी। अब कितना दिन चलिए अनाज तो खत्म हो गए, जो भंडार खाली हो गए। अब सोचने लगे इसकी अब कहां से अनाज की व्यवस्था करे जाए। तो पता चली इसकी वहां के एक साहूकार रही से ओकर गोदाम में अब भी अनाज भरे है, बोरा बोरा गजाए है गोदाम में। तब वीर नारायण सिंह वो साहूकार के पास की निवेदन करते कि प्रजा के भूख मिटाना है और जनता की भूख मिटाना है तो मोला बाड़ी में अनाज। तो वो जो साहूकार थे लालची थे, ये राजा थी कि नहीं थी या क्या बाड़ी में ली मना कर दी इसकी मेरे पास नहीं है घर। तब भी वो जनता के भूखे प्यासे देखे नहीं और पूरा अपन जो प्रजा अपन सैनिक ला लेके वो गोदाम के ताला ला तोड़वा के जो गोदाम में भरे रही अनाज ला वो जनता में बंटवा दी। बंटवाए के बाद वो जो साहूकार चुप तो नहीं बैठी,
वो वहाँ के जो प्रशासक अंग्रेज शासन से ओकर पास चले गए और वहाँ पे ओकर शिकायत करी कि मोर अनाज भंडार पूरा लुटवा दी। FIR हो गए प्रति और फिर वो लोग पकड़े की कोशिश की और पकड़ के लिए इस वक्त जेल में रखेगी। लेकिन कुछ दिन के बाद जेल में रहने के बाद वो जेल तोड़ के भाग गए और भागे के बाद फरार होने के बाद में वो तो एक ठान ले रही है कि मैं अपन इस राज्य ला अपन क्षेत्र ला अंग्रेज में से मुक्त कराना है, इकर गुलामी लगे नहीं सहना है। एक ठान ली और सैनिक बन के स्थापना करी, प्रशिक्षण दे चालू कर दी, ट्रेनिंग देना चालू कर दी जनता वाला और अंग्रेज के खिलाफ लड़ना चालू कर दी। अब अंग्रेज परेशान हो गए कि भाई ये वीर नारायण अब हमारे खिलाफ लड़ना चालू कर दी, हमला मुक्त करना चाहते हैं यहाँ शासक से, गोरेला युद्ध करना चालू कर दी। अंग्रेज के जो उस समय अच्छा योद्धा थे, सैनिक थे, उनको भी मार गिराया। फिर बोला पकड़े के साजिश रची कि कैसे पकड़ाई है, कहाँ जाते, कब उठते बैठते, कब कहाँ जाते, तो पता करी कि वो सवेरे और शाम के वो अपन कुल देवी देवता की पूजा करे बर जाते हैं। कुर्रू पाठ होकर जो कुल देवता जंगल थे, जंगल के अंदर कुर्रू पाठ जहाँ साधारण आदमी नहीं पहुँच सके, ऐसी जगह होकर कुल देवी देवता तो वहाँ सुबह शाम तो वहाँ वो पता चलीस की सवेरे शाम कुर्रू पाठ जाते हैं, वो अंग्रेज मतलब बता दिया। अब अंग्रेज फिराक में रही ये कब जाते कब तो एक दिन वो जब शाम के समय अपन कुल देवी देवता की पूजा करे बर जात रही से, तो अंग्रेज सैनिक मन होकर पीछे करे होकर पीछे वो अमन भी पहुंच गए और वहां से जैसे ही पूजा करके लौटत रही, वही समय वो गिरफ्तार कर ले और गिरफ्तार करे के बाद बोला जेल में ले और सख्त पहरा के साथ बोला जेल में रखेगी और जेल में रख के फिर होकर केस चली मृत्यु दंड के वहाँ बोला सजा सुनाएगी और दंड दे के बाद जो दिन था 10 दिसंबर 1857 के दिन बोला रायपुर के जय स्तंभ चौक में बोला फांसी दे के बाद बोले 9 दिन तक लाश में बोला लटका के रखेगी और 9वें दिन बोला तोप से भी उड़ाएगी। फिर 19 दिसंबर 1857 के होकर जो मृत शरीर के जो अंग पचेरी सौसेज बचेरी से बोला होकर परिवार को सुपुर्द करेंगे। तो आज हम वीर नारायण के हम सादत बनाता याद करत बोला और वो हमारे बीच में अमर हो गए, अमर वीर नारायण शहीद, वीर नारायण शहीद अमर रहे हमारे बीच में वो अमर है। आदमी अमर कब हुआ थे? अमृत ला कोनो नहीं पिए, कोनो नहीं जाने अमृत पिए से अमर होते कर जानते का कोई पिएगा ये दुनिया में, लेकिन आदमी अपन कर्म से अमर होते। जितने भी हमारे महापुरुष है वो अपन कर्म से अमर हुई और वही अमृत के पान करी सो
कथे हमें अमृत पिए से अमर होते, ओकर नाम से ही, ओकर कर्म से ही अमर हुई है। जेकर आज हम अमर शहीद वीर नारायण के नाम से ओला जानतन, वैसे हमारे जितने भी महापुरुष है, रानी दुर्गावती है, बिरसा मुंडा है, गैन सिंह नायक है, रघुनाथ शाह, संग्राम शाह है, ये कर नाम जो है हमारे समाज के बीच में, दुनिया में, हमारे मोरवाना भूभाग में ये मन सब अमर हो गए। ये हरे अमृत अमृत पान करे ये। तो आज जो अच्छा काम करी वो अमर हो। तो और ज्यादा समय तो नहीं लगे हमारे बीच में, और हमारे अतिथिगण मन अभी विराजमान हुई से, और एक साथ मैं एक और संदेश देना चाहूँ। अवैया समय में दिनांक 28 जनवरी 2024 से 3/2/2024 तक खंडसरा दसरंग खंडसरा में कोया पुणे गोंडी गाथा होने वाला है। एकर हमर जो भूमिका है, प्रवाचक है गोंडी गाथा के, धर्मगुरु है शंकर साई इरपाची जी का आगमन है। तो आप सभी सगा समाज ला झारा झारा न्योता है, आओ और हमारे इरपाची दादाजी के कार्यक्रम का सफल बनाओ। ये दादाजी इतना अच्छा कथा कथे कि हमार जो व्यवस्था है, हमार जो गोंडियन के जन्म उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, गोंड मन के जन्म कहाँ से हुई, ओकर गाथा ला बताया जाए। फिर जन्म होने के बाद ये समाज के निर्माण कैसे हुई, गोत्र व्यवस्था कैसे बनी। भाई हमारे गोंड समाज में एक ही गोत्र नहीं है, 750 गोत्र है। तो ये 750 गोत्र कैसे बनी, और फिर एक रोटी बेटी के संबंध कैसे बनते, और हमारे जीवन शैली का होते, हमारे गांव के निर्माण कैसे हुई, गांव में ठाकुर देव के विराजमान कैसे हुई, शीतला कहाँ से, सहारा देव कहाँ से, एक पूरा गाथा बताते हैं। आज तक कोई इसे रामायण भागवत या कहीं वेद पुराण में कहीं सुने नहीं हो, ऐसे ऐसे कथा बताते हैं। तो आप मतलब ये कथा सुने पर झारा झारा होता है। 28 तारीख अवैया 28 तारीख के तो सबो जन लोग वहाँ पहुँचना है। और एक बार जैसे ही 3 तारीख के कार्यक्रम खत्म हुई, 4 तारीख में मोर क्षेत्र में हुई, 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक पुरूर धमतरी से लगे 7 किलोमीटर पुरूर में वहाँ एक गाथा कार्यक्रम हुई। तो आप वाला पुरूर में भी आमंत्रण है। तो सबो जन गाथा कला सुन के अपन समाज, अपन परिवार और अपन देवी देवता के आशीर्वाद प्राप्त करो। और इसी के साथ में समस्त सगा समाज ला सेवा जोहार करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार। सेवा सेवा, बुढ़ा सेवा सेवा, सेवा सेवा। जय सेवा, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर तरीका।